आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि शेख हसीना को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, शेख हसीना सौंप सकती है इस्तीफा। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। हिंसा के बाद इस्तीफे की पेशकश। हिंसा में अब तक 19 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। जी हां, बांग्लादेश में लगातार हिंसा भड़क रही है। भारत आ सकती है शेख हसीना, सूत्रों का दावा। शेख हसीना सौंप सकती है इस्तीफा। जी हां, बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई। हिंसा के बाद इस्तीफे की पेशकश हो रही है। हिंसा में अब तक 19 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट की आहट दिखाई दे रही है। आपको बता दें, भारत आ सकती है शेख हसीना, सूत्रों का दावा। शेख हसीना सौंप सकती है इस्तीफा। हिंसा के बाद इस्तीफे की पेशकश की जा रही है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में, आपको बता दें, सुलग रहा है। वहीं इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि शेख हसीना इस्तीफा दे सकती हैं और भारत आ सकती हैं। आपको बता दें, हिंसा के बाद इस्तीफे की पेशकश सेना ने शेख हसीना को दिया था अल्टीमेटम। आर्मी चीफ का पीएम शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था। बता दें, हिंसा में अब तक, जी हाँ, बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट महफूल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। जिस तरह से बांग्लादेश से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हिंसा की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो जनता है वो अब खफा थी शेख हसीना से, क्योंकि शेख हसीना थी वो भारत के साथ में ज्यादा साथ निभा रही थी। वो जितनी इस्लामिक रेडिकल लॉबीज है वर्ल्ड की, वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि शेख हसीना हट जाए, अब इस्तीफा दे, और वो अपने रेडिकल एलिमेंट को से सहानुभूति रखने वाले लीडर को लाना चाहते थे। और इसलिए फौज ने उनको कूड़ीटा का हुक्म, उनको जाने का हुक्म दिया और आधे घंटे 45 मिनट का नोटिस दिया, और शेख हसीना वहां से अपनी इस्तीफा देके आ गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने इस्लामिक कंट्रीज वर्ल्ड में हैं, एक या दो को छोड़ के सब मिलिट्री रूल पसंद करते हैं। जी, जिस तरह से, जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें हिंसा की बांग्लादेश से बराबर सामने आ रही हैं, क्या पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे? पाकिस्तान से भी बदतर हालात होंगे यहाँ पे। आप देखिए, पाकिस्तान में कूड़ीटा तो नहीं हुआ है, यहाँ तो कूड़ीटा भी हो गया, प्राइम मिनिस्टर छोड़ के इंडिया भी आ गई है। तो ये पाकिस्तान से बदतर हालात है। छोटी सी बात के पीछे इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया, वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे। और आपको मैं बता दूं, जितना बांग्लादेश में दंगे फसाद होते हैं और जितना बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ है, इवन ड्यूरिंग 1946, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। इस तरह से ऐसे हालात बांग्लादेश के सामने आए हैं, बड़ी वजह क्या रही है ये हिंसा की? बड़ी वजह ये रही है कि वो शेख हसीना की नीतियों से लोग खुश नहीं थे। वो चाहते थे वो छोड़े। वो सोचते थे कि ये हिंदुओं की तरफ ज्यादा है, भारत की तरफ ज्यादा है, उनसे सहानुभूति करती हैं, और इसीलिए और पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की आर्मी है, वो तो बड़ी ताक में बैठी थी कि किस तरीके से उन्हें मौका मिले और वो सत्ता हासिल करे, और उन्होंने हासिल कर दिया। जी, तो क्या सेना का राज हो जाएगा बांग्लादेश पर, जिस तरह से ये हिंसा लगातार हो रही है? बिल्कुल, सेना का राज हो जाएगा। सेना का राज 3-4 बार पहले भी यहाँ हो चुका है। सेना का राज हमारे इर्द गिर्द आप देखें तो सेना का राज तो बड़ा आराम से होता है।
पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, श्रीलंका में भी सेना बिल्कुल बगल में बैठी हुई है सत्ता हथियाने के लिए। अफगानिस्तान में देख लो, म्यांमार में देख लो, हर जगह सेना है। सेना जी जिस चाहिए हमारी सब कॉन्टिनेंट में, हमारी इस सिविलाइजेशन में सारे के सारे राजे सेना के थ्रू तो काम करते थे। भगवान रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान सब सेना के थ्रू तो काम करते थे। तो हमें इतने घबराहट किस बात की हो रही है? जी प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरह से सेना का यहाँ पर निरंतर कंट्रोल चल रहा है, तो क्या आने वाले समय में बांग्लादेश में बहुत अधिक बदलाव हो सकते हैं, क्या लगता है? बहुत अधिक बदलाव होंगे। चाइना और अंदर आ जाएगा, चाइना अपने बेसिस बनाएगा। ये शेख हसीना चाइना को नहीं लाइक करती थी, उनको नहीं आने दे रही थी, और अब चाइना के पास 2-3 देश और आ जाएंगे। भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन और खराब हो जाएगी। और ये जो आइलैंड है, एक बीच में कोको आइलैंड है, उसके बाद चाइनीज ऑलरेडी आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ये जो बांग्लादेश की नई रजीम होगी वो प्रो चाइना होगी और प्रो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें शेख हसीना की, तो जब से ये खबरें सामने आई हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकती हैं और भारत आ सकती हैं। इसको लेकर कहां तक सच है? वो आ भी गई हैं अगरतला में, वो ऑलरेडी आ गई हैं। तो आगे की क्या शेख हसीना की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान जारी हुए हैं? वो उनका कुछ बयान सामने आया इसको लेकर? अभी कोई बयान नहीं आया है। वो क्या बयान देंगी, इस तरह उनके बयान का कोई मायने नहीं होगा। जी, शेख हसीना के साथ उनकी बहनें और भी कुछ लोग हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ में उनके समर्थक होंगे और वो लोग होंगे जिनके वो निशाना बनाया जा रहा है, जो भाग के आना चाहते हैं और भारत में पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहते हैं, वो भी आ रहे होंगे। जी, जिस तरह से ये भी खबर आई है कि शेख हसीना के बेटे ने देश के सुरक्षा बलों से यह आग्रह किया है कि वो संभावित तख्ता पलट के प्रयासों को सफल नहीं होने दे, तो इसमें सेना कहां तक साथ देगी उनका? बिल्कुल साथ नहीं देगी। सिर्फ ये हवाई बातें हैं। सेना ने फैसला कर लिया है कि सेना शेख हसीना को हटाना है और उसको और लीडर लाना है जो उनका साथ दे। जी, इससे पहले सत्तारूढ़ आवामी लीग और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक भी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें सेना अपना पूरा का पूरा सारे पॉइंट सामने पर रखेगी और वो जब ज्यादा पावर हथियाएगी, अपना बजट बढ़ाएगी और पूरी की तरह देश के ऊपर कंट्रोल करेगी। अब आप देखेंगे कि अब असली जो कंट्रोल होएगा तो बांग्लादेश की सेना के हाथ में आएगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर रखते हैं तो अपना एक जिसको कहते हैं डमी प्राइम मिनिस्टर रखेंगे। जी, प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपसे इसके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है। आपको बता दें, शेख हसीना भारत के लिए कुछ देर पहले रवाना हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना के साथ उनकी बहनें भी हैं। शेख हसीना के बेटे ने देश के सुरक्षा बलों से यह आग्रह किया है कि वो संभावित तख्ता पलट के प्रयासों को सफल ना होने दे। इस बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है। इससे पहले सत्तारूढ़ आवामी लीग और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हो रही है। बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच सेना चीफ जनरल वकार उस जमान थोड़ी देर में देश को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, शेख हसीना को लेकर जिस तरह से बड़ी खबर आज सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके खिलाफ वहाँ की आवाम में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा बृहद स्तर पे जो है वो शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 19 सेना के लोग भी उसमें शहीद बताए जा रहे हैं और जो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है उनसे लगातार अब इस्तीफे की मांग की जा रही है।
ऐसा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो वहां की आर्मी है उसने पूरा कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है और बांग्लादेश की पीएम से 12 घंटे के भीतर इस्तीफे की मांग की है। और देखिए बांग्लादेश की जो पीएम है उनको ढाका से निकाला जा चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इसकी ज्यादातर संभावना जी आगे हम आपके साथ जुड़ेंगे अभिनव। अभी इस वक्त जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ बीके सहगल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं जुड़ चुके हैं। आइए उनसे इस पर बात करते हैं। जी शेख हसीना भारत आ चुकी हैं, लगातार बांग्लादेश में प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गंभीर मसला है। इससे बड़े जियोपॉलिटिकल और जियोस्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस हैं। इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है, शेख हसीना के लिए बड़ा सेटबैक है। ऑब्वियसली तख्ता पलटी हो गया है। आर्मी ने कू कर दिया है। ये बड़ा लाजमी था कि युवकों की आवाज को सुना जाए। जब शुरू में युवकों ने कहा कि ये कोटा खत्म होना चाहिए तो उन्होंने इसको अपोज किया। हिंदुस्तान की सरकार भी बहुत बड़ी गलती कर रही है। फार्मर्स एजुटेशन, फार्मर्स पर तरफ ध्यान नहीं दिया और अग्निवीर जो देश को सौंपा जा रहा है। हमारा अपोजिशन की भी यही कोशिश होगी कि हिंदुस्तान में भी इसी नाम क्या दंगा फसाद किया जाए ताकि हिंदुस्तान की सरकार को भी तख्ता पलट किया जाए। जी इसी बीच पीके सहगल जी, इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि सूत्रों का ऐसा दावा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और भारत आ चुकी है, ये कहां तक सच है? ये तो मैं आपके चैनल से सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि वो भारत आ चुकी है नहीं, लेकिन ओनली देश जहाँ पे आसानी से आ सकती है और जहाँ उनको हर प्रकार की शय मिलेगी वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुक बड़े अच्छे हैं और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि उनकी आर्मी से भी बातचीत करें और ये यकीन करें कि सत्ता पर जो है टेम्पररी हो और एक बार वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दोबारा स्थापित हो जाती है तो उनको दोबारा वापस जाना चाहिए। जी जिस तरह से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में इस वक्त जल रहा है, जगह जगह पर वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अभी तक क्या कंट्रोल है, क्या अपडेट है, कहां तक जानकारी है? देखो मेरे को तो इसमें जानकारी नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से वहां पर सेना का कंट्रोल है, आगे उनके हिसाब से कहां तक बांग्लादेश में बदलाव हो सकते हैं? देखो बांग्लादेश में घूमने का स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, चिंताजनक है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश में जा सकती हैं और उनकी दोबारा अपने सत्ता को संभाल सकती हैं। अगर आर्मी ने कू कर लिया तो कहा जाता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ एब्सोल्यूटली वो किसी हालत में वापस उनको सत्ता पर नहीं बिठाएंगे, ना ही वहाँ के युवक उनको एक्सेप्ट करेंगे। जी एक तो युवकों की तरफ से रिवोल्ट हो चुका था, दूसरा जो आर्मी के वेटरन्स भी है वो भी उस पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। यानी दूसरे लफ्जों में जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो भी शेख हसीना के खिलाफ हैं और शेख हसीना ने कल साफ स्टेटमेंट दी थी कि इसके पीछे भारी ताकतें हैं और उन्होंने भारी ताकतों का साथ में वर्णन भी किया था। उन्होंने कहा कि ये साजिश बहुत बड़ी है अमेरिका की। जी इसमें कई देश इन्वॉल्व हैं, अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, पाकिस्तान तो असर में रहता है और पाकिस्तानी देश जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी जबरदस्त हाथ होगा। जी बहुत बड़े अफसोस की बात है कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था अगर आज से 10-15 दिन पहले कई लोगों दूसरे को समझ सकती और टाइमली एक्शन लिया होता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इनकी तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीके सहगल जी तमाम जानकारी के लिए। बांग्लादेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई सामने। शेख हसीना सौंप सकती हैं इस्तीफा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा, भारत आ सकती है शेख हसीना। पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवा हुई ठप। जी हां, बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश में सेना ने संभाला है मोर्चा। बांग्लादेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई सामने। शेख हसीना सौंप सकती हैं इस्तीफा, सूत्रों का दावा। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी अभिनव, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ चुकी हैं और वो इस्तीफा सौंप सकती है, क्या कहेंगे? अभिनव, आपको हमारी आवाज आ रही है? अभिनव से आगे हम जानकारी जरूर लेंगे, अभी फिलहाल बने रहते। जी हाँ, बांग्लादेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शेख हसीना सौंप सकती है इस्तीफा। लगातार प्रदर्शन जारी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंसा की आग में सुलग रही है। लगातार यहां पर हिंसा करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में बिगड़ते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर शेख हसीना इस्तीफा दे सकती है, सूत्रों का दावा सामने आया। आपको बता दें, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे सकती है। उसके साथ ही आपको बता दें, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो चुकी है और भारत पहुंची। ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना के साथ उनकी बहन, शेख हसीना के बेटे भी हैं और देश की सुरक्षा बलों से उनके बेटे ने आग्रह किया है कि संभावित तख्ता पलट के प्रयासों को सफल ना होने दे। बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच सेना चीफ जनरल वकारुज्जमान थोड़ी देश में देश को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में सेना ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश के हालातों पर कब तक कंट्रोल पाया जा सकता है। जी हां, बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट की आहट। आपको बता दें, बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की तरह ही अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। बांग्लादेश में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी कर्फ्यू को बताते हुए सोमवार को राजधानी ढाका तक लॉन्ग मार्च के लिए जुटे हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने सोमवार को एक दिन के लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। इस लॉन्ग मार्च के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर गश्त करते देखा जा सकता है। जी आपको बता दें, बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बीच शेख हसीना सरकार के नेताओं ने यह दावा किया कि स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को कट्टरपंथी जमाते इस्लामी संगठन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी बीएनपी की स्टूडेंट इकाई बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने किया है। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन बांग्लादेश में सेना ने किया है तख्ता पलट। शेख हसीना ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे पीसी। भारत के त्रिपुर पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश में बता दें, जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। बांग्लादेश में सेना ने किया तख्ता पलट। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत के त्रिपुर पहुंची हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में सेना ने किया तख्ता पलट। बता दें, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई।
बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट की आहत। सेना ने शेख हसीना को दिया था अल्टीमेटम। आर्मी चीफ का पीएम शेख हसीना को अल्टीमेटम। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत के त्रिपुर पहुंची हैं शेख हसीना। जी आपको बता दें, शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं और इस वक्त सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में सेना ने किया है तख्ता पलट। आपको बता दें, पीएम शेख हसीना सुरक्षित स्थान पर भारत में पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। भारत के त्रिपुर पहुंच चुकी है शेख हसीना। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। पीएम शेख हसीना ने दिया है इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन, हजारों की तादाद में पीएम आवास में घुसे लोग। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। पीएम आवास में हजारों की तादाद में लोग घुसे। शेख हसीना, जो कि आपको बता दें, पीएम शेख हसीना भारत पहुंच चुकी है और इस वक्त सुरक्षित जगह पर है। बता दें, भारत के त्रिपुर पहुंची हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में सेना ने किया तख्ता पलट। शेख हसीना ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, सूत्रों का दावा। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखना होगा क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिर फैसला और बातचीत। भारत के त्रिपुर पहुंची हैं शेख हसीना। आपको बता दें, सेना ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था। आर्मी चीफ का पीएम शेख हसीना को अल्टीमेटम था कि 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ें शेख हसीना। भारत के त्रिपुर पहुंची है शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। बता दें, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। कुछ देर में आर्मी चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें, बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए। लोग सड़कों पर उतर कर जगह जगह हिंसा करने लगे, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, सूत्रों का दावा। और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के आ चुकी है और इस वक्त भारत में सुरक्षित जगह पर है। आपको बता दें, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें, बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब होते जा रहे। लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह हिंसा कर रहे, सरकारी संपत्तियों को মারামারি সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য, মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে।
প্রতিটা অন্যায় বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে, ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা আমাদেরকে কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলা ফেরত চলে আসে। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सेना प्रमुख वकार उस जमान हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दे चुके थे। आपको बता दें, पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई हैं और सुरक्षित स्थान पर है। वहीं प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। देश में कई इलाकों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन और बेटे ने भी ढाका छोड़ दिया है और भारत आ चुके हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके। अभिनव, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? जो है वो अभूतपूर्व संकट में फंस चुका है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके खिलाफ आवाम में काफी नाराजगी थी, जिसके बाद अब उन्होंने कुछ देर पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है और वो अब बांग्लादेश से निकाल के उनको एक सुरक्षित स्थान पर लाया जा चुका है। और बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश की पीएम है उनको भारत में लाया गया है और जो सेना है अब वो सेना पूरी तरीके से देश से काबिज हो गई है और बांग्लादेश में जो सरकार शेख हसीना की चल रही थी वो सरकार अब दे चुकी है। बांग्लादेश की पीएम जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। काफी विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश में सड़कों की जगह जगह काफी तनावपूर्ण स्थिति देखी गई है। सैकड़ों लोग इस हिंसा में मारे गए, कई आर्मी के जवान भी शहीद हुए और अब जाके आखिरकार में बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना उन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे। जी, ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है, पीएम आवास में हजारों की तादाद में लोग घुस रहे हैं, तो जाहिर तौर पर शेख हसीना की जान को खतरा था और कहीं ना कहीं उसको लेकर उनको अलर्ट मोड पर किया गया और अब वो भारत आ चुकी है, उनके साथ उनकी बहन और बेटे भी हैं। इसको लेकर क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की पीएम के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जो वहाँ की जनता है उसमें देखी जा रही थी और इसी को लेकर जो जनता है वो आज पीएम हाउस में काफी संख्या में जो जनता है वो उमड़ पड़ी थी और तोड़फोड़ कर रही थी। बांग्लादेश की पीएम को सुरक्षित करने के लिए वहाँ से हटाना जरूरी था और उनको हटा के सबसे सुरक्षित जगह यानी भारत लाया जा चुका है और यहाँ फिलहाल अब वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना, उनका जो परिवार है वो भी उनके साथ भारत आया है क्योंकि उनके परिवार पर भी खतरा जरूर मंडरा रहा है। जिस प्रकार से वहाँ जो पब्लिक है वो उग्र हो चुकी है, वो काफी आक्रोशित है और सड़कों पे जगह जगह तनाव की स्थिति देखी जा रही है, हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तो लगातार यह तनावपूर्ण स्थिति है और अब देखने वाली बात है कि आर्मी इस पूरी स्थिति को कैसे हैंडल करती है और आर्मी चीफ जो है पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 300 लोगों से भी ज्यादा से की जानें गई हैं और अभी भी हिंसा बरकरार है। क्या लगता है सेना कब तक इस पे कंट्रोल कर पाएगी?
बिल्कुल, देखिए लगातार बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही थी उसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि वहाँ के आवाम थे वो अब शेख हसीना का इस्तीफा मांग रही थी। तो अब शेख हसीना ने काफी इस हद के बाद जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग बेमौत मारे गए, लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा है कि इससे जरूर कुछ आक्रोश जो जनता है इसका कम होगा और आर्मी अब अपना जो लॉ एंड ऑर्डर चलाना है वो आर्मी अब अच्छे तरीके से चला ले जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि शेख हसीना के इस्तीफे से काफी हद तक जो तनावपूर्ण स्थिति थी वहाँ पे जो हिंसा आगजनी जैसी घटनाएं हो रही थी उनमें कमी आती हुई दिखाई देगी। जी देखिए अभिनव, ऐसा माना जा रहा है कि सेना प्रमुख अपने संबोधन में सत्ता परिवर्तन का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग आज बांग्लादेश में सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन का माहौल है, बहुतों की जानें जा रही, तो उन्हें रोकने के लिए क्या सच में सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है? आगे की क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में अब सत्ता परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं बल्कि एक अनिवार्यता हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो जबरदस्त तरीके से शेख हसीना के कार्यशैली से नाराज है। और इसका देखिए खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि शेख हसीना के आवाज तक में वहाँ की जनता ने हजारों की संख्या में जाके तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जी अभिनव, अभी के लिए इतना ही। अभी इस खबर पर अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ का ऐलान सामने आया है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान सामने आया। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। जी हाँ, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, ये उनके तरफ से बयान जारी हुआ। 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, लगातार लाखों लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है, जिसको देखकर हालात बिगड़ते जा रहे। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर अब बनी हुई है। आर्मी चीफ का ऐलान सामने आया। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान सामने आया, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे सेना प्रमुख। 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई, जहां पर हजारों की तादाद में पीएम आवास में लोग घुसे और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालातों पर लगातार भारत की नजर अब है। जी हां, बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और इस वक्त भारत पहुंच चुकी हैं और सुरक्षित स्थान पे। बांग्लादेश को ही लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि अंतरिम सरकार का गठन जल्द से जल्द होगा। 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश में बता दें, जगह जगह प्रदर्शन जारी है, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पीएम आवास में घुसने लगे हैं और इसी को देखते हुए अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की नजर बनी हुई है। को बता दें, बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, तो वही इससे पहले सेना प्रमुख वकारुज्जमान हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दे चुके थे। वहीं बांग्लादेश के से सेना अध्यक्ष का ऐलान सामने आया, बोले कि अंतरिम सरकार का गठन जल्द से जल्द करेंगे। 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा। आपको बता दें, जल रहा है बांग्लादेश, लोग सड़कों पर उतर कर रहे हैं जमकर प्रदर्शन। बांग्लादेश में सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह वहां पर प्रदर्शन जो हो रहा है उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जल रहा है बांग्लादेश, भाग खड़ी हुई हैं शेख हसीना। इस तरह की आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर ये लगातार प्रदर्शन की खबरें आप देख पा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान सामने आया कि अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अगले 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा।
बता दें बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ी गई। अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, सेना प्रमुख के तरफ से बयान हाजिर हुआ। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर अब बनी हुई है। बता दें बांग्लादेश में लगातार हो रहा है प्रदर्शन, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान सामने आया। आपको बता दें प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, वो राजधानी ढाका छोड़कर भारत में सुरक्षित जगह पर आ चुकी है। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन। बांग्लादेश की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश हिंसा के बीच आई बड़ी खबर। आप धैर्य रखें, हम समस्या का निवारण करेंगे, सेना की तरफ से बड़ा बयान आया सामने। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी हुआ। बता दें बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन अगले 48 घंटों में होगा। वहीं शेख हसीना अपनी बहन और बेटे के साथ भारत पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया फैसला सामने। आप धैर्य रखें, हम समस्या का निवारण करेंगे, सेना ने दिया बयान। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संजय हमारे साथ जुड़ चुके। जी, जिस तरह से बांग्लादेश के हिंसा के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि जो अगला सरकार का गठन होना है वो 48 घंटे में होगा, क्या कहेंगे? जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है कि इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका में जो कुछ हालात हुए थे वैसा ही कुछ नज़ारा साफ तौर पर ढाका में देखने को मिल रहा है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। प्रधानमंत्री आवास पर आंदोलनकारी घुस चुके हैं, जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। हालांकि शेख हसीना सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच चुकी हैं। वहाँ पर बीएसएफ के जो अधिकारी हैं दलजीत चौधरी, उन्होंने उनको अपने कस्टडी में ले लिया और उनको कहीं गुप्त स्थान पर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले 2 से 3 महीने में लगातार वहाँ पर हिंसा का दौर चल रहा था बांग्लादेश में, इसमें सेना ने आगे बढ़ करके कमान संभालने का मन बनाया, क्योंकि बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और जाहिर सी बात है, चूंकि आर्मी की ही हेलीकॉप्टर से शेख हसीना बांग्लादेश से भारत की ओर रवाना हुई हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो भी शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। जाहिर सी बात है, सेना अगर ऐसा कदम नहीं उठाती तो संभवतः बांग्लादेश में ये हिंसा इतना उपद्रवी हो जाता और हजारों लोगों की जान जा सकती थी। लिहाजा सेना ने ये समझा कि अब वक्त आ गया है जब उसे पूरी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। और इसके पहले सबसे बड़ी बात ये है कि श्रीलंका से इतर अगर बांग्लादेश की हम समीक्षा करें तो वहाँ के आर्मी चीफ ने सारे जो विपक्षी दल हैं और सत्तारूढ़ दल है सबसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया कि हालात को काबू करने के लिए अब यहाँ पर आर्मी रूल की आवश्यकता है। राष्ट्रपति से मुलाकात भी होगी, जाहिर सी बात है, जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद आर्मी चीफ ने जो दावा किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो यहाँ पर एक बेहतर सरकार बनाएंगे और आंदोलनकारियों से भी ये आग्रह किया गया है कि वो अब हिंसा का रास्ता छोड़ दे। बांग्लादेश में जो कुछ भी है वो आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है विस्फोटक स्थिति में आर्मी को कहीं ना कहीं सत्ता को अपने हाथ में लेने पर मजबूर होना पड़ा है। जी, जिस तरह से 24 घंटे का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और सेना लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका बयान सामने आया हो या फिर जिस तरह से 24 घंटे का ये अलर्ट लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल पाया जा सकता है हालातों को देखते हुए? देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो स्थितियां हैं, हालांकि आर्मी रूल किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं जी, कि जो जिस हेलीकॉप्टर की चर्चा की जा रही थी उससे शेख हसीना एक गोपनीय जगह पर गई हैं और वहां से एक विशेष विमान के जरिए वो
भारत की ओर रवाना हुई हैं। और जाहिर सी बात है विमान संख्या AJAX1431 जो विमान संख्या बताया जा रहा है जी, इसमें शेख हसीना सवार हैं और भारत की ओर ये आ रही हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, चलिए ये तो अपडेट हो गया, लेकिन अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश के विश्लेषण की तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हिंसा और आक्रोश का दौर देखने को मिल रहा था, खास करके इस आंदोलन में जिस तरह से यूथ मोबिलाइज हो गए थे, जी, ऐसा लग रहा था कि हिंसा रुकने वाला नहीं और सरकार के बस की बात रह नहीं गई थी कि आए दिन लगभग कई 100 लोगों की मौत हो रही थी। अभी हालिया जो 24 घंटे के घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो 97 लोगों की मौत की सूचना आ रही थी भारत तक। हालांकि वहां पर स्थानीय स्तर पर हो सकता है ये संख्या और भी ज्यादा हो, लेकिन कहा जा सकता है कि सेना के सामने और कोई कहा जा सकता है कि रास्ता बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले, क्योंकि नए सिरे से अगर बांग्लादेश में इस आंदोलन को रोका नहीं गया तो निश्चित तौर पर ये एक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। अब आप सोच सकती हैं कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई तो आंदोलनकारियों में कितना आक्रोश होगा ये समझने की बात है। जी, आप बने रहिए संजय राजन जी हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेश में सेना ने किया है तख्ता पलट। कार से अगरतला आएंगे शेख हसीना, सूत्रों का दावा। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की नजर बनी रही। पीएम मोदी को फोन पर दी बांग्लादेश की जानकारी। ढाका छोड़ भारत पहुंची हैं शेख हसीना। शेख हसीना बहन के साथ पहुंची हैं भारत। बीएसएफ की निगरानी में है शेख हसीना। शेख हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा पहुंचा। बांग्लादेश में सेना ने किया है तख्ता पलट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंसा के बीच ये खबरें सामने आ रही है, जहां से कार से अगरतला आएंगी शेख हसीना, सूत्रों का दावा। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की अब बनी नजर। पीएम मोदी को फोन पर दी गई बांग्लादेश की जानकारी। ढाका छोड़ भारत पहुंची शेख हसीना। बीएसएफ की निगरानी में है शेख हसीना। शेख हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा पहुंचा। बांग्लादेश में सेना ने किया तख्ता पलट। जी हां, बांग्लादेश में हिंसा के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। कार से अगरतला आएंगी शेख हसीना, सूत्रों का दावा। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। बीएसएफ की निगरानी में है पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आई। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर निगरानी हुई तेज। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और पहुंची भारत। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संजय राजन जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब निगरानी तेज हो गई है इस हिंसा को देखते हुए, क्या कहेंगे? भारत अपने सब प्रभुता की रक्षा के लिए तो अपनी तैयारी करेगा ही करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे होता है सीमा की सुरक्षा करना, और बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसको लेते हुए कि भारत के अंदर किसी भी तरह के कोई हिंसक या आंदोलनकारी न प्रवेश कर पाए, इसके लिए बीएसएफ को 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड में रखा गया है। हालांकि निश्चित तौर पर शेख हसीना अभी कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में है, इस बात को लेकर के अलग अलग दावे सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीएसएफ के अधिकारी दलजीत चौधरी जो है शेख हसीना को अपने कस्टडी में लेकर गोपनीय स्थान पर त्रिपुरा में ले जा रहे हैं। तो कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि विशेष विमान से शेख हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हुई हैं और अभी जो इनका विमान है वो झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहा है। यानी कुल मिलाकर के अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन ये तय है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और ये उनके हितकारी भी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की है कि शेख हसीना किसी भी परिस्थिति में
जी, जिस तरह से पीएम मोदी को इस हिंसा की जानकारी दी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर जिस तरह से सामने आई कि पीएम मोदी को इस पूरी हिंसा के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि अब भारत की निगाहें भी पूरी तरह से इस हिंसा पर बनी हुई है, तो क्या कुछ इंडिया के तरफ से किया जा सकता है? देखिए, भारत के साथ और शेख हसीना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत लगाव रहा है, राजनयिक लगाव के अलावे अगर बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर भारत हर तरह का संभव सहयोग शेख हसीना के लिए करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निश्चित तौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों के हालात को लेकर के चिंतित रहते हैं। इनकी सक्रियता साफ तौर पर देखी गई है। श्रीलंका में जिस तरह के हालात हुए और आर्थिक मदद देने में भारत कहीं से भी पीछे नहीं रहा, उस तरह के अगर हालात बांग्लादेश में बनते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें हर तरह का सहयोग भारत की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो पड़ोसी मुल्कों से एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की रहती है। लेकिन अब हालात चूंकि बांग्लादेश में इस कदर खराब हो गया है, क्योंकि लगातार हिंसा का दौर जारी था और वहाँ की जो शेख हसीना सरकार है उसे नियंत्रित कर पाने में असमर्थ नजर आ रही थी। आए दिन जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोगों की हत्याएं हो रही थी और खास करके जो वहाँ का कहा जा सकता है युवा आक्रोशित हो गया था, पूरे कहा जा सकता है आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले लिया था, तो ये हिंसा ऐसे रुकने वाली नहीं थी। लिहाजा आर्मी ने ये तय किया कि अब किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को बचाना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि श्रीलंका से इतर यहाँ पर कम से कम ये कोशिश हुई आर्मी चीफ की ओर से कि सारे जो बड़े सियासी दल है उनके नुमाइंदों से उन्होंने विचार विमर्श किया। उसके बाद उनकी सहमति लेने के बाद ये तय किया कि शेख हसीना को देश छोड़ देना चाहिए और आर्मी जो है सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए कमान संभाले। संजय राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों का आक्रोश, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आक्रोश उनमें दिख रहा है, इसकी अगर हम बड़ी वजह की बात करें कि पीएम को देश छोड़ना पड़ा है, तो बड़ी वजह यहाँ पर क्या, इतना आक्रोश लोगों में क्यों? देखिए, बांग्लादेश हो या कोई भी श्रीलंका हो, अगर वहाँ के आर्थिक संपन्नता और रोजी रोजगार की समस्या का समाधान नहीं होगा तो इस तरह के आंदोलन निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। आज वैश्विक मंदी के दौर में इन छोटे जो कंट्रीज हैं इनके लिए निश्चित तौर पर एक आर्थिक जो विपन्नता थी। जी संजय राजन जी, इस खबर पर आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत धन्यवाद। जी, एमसी त्रिवेदी एक्स डीजीपी इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं, हिंसा का माहौल लगातार बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? बांग्लादेश में इस तरह से तोड़ा जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि एक तरह से जानी दुश्मन जिसे कहना चाहिए शेख हसीना के प्रति हो गई है लोगों की, और ये इनमें बहुत से कट्टरवादी आतंकवादी हो गए। तो अगर वो यहाँ आती है, रुकती है, तो बहुत ही सतर्क रहना होगा हमारे शासन को उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनके बहुत से हमदर्द इनके बांग्लादेशियों के यहाँ भी जी, तो उन पर निगाह रखनी होगी, उनकी गतिविधियों पर निगाह रखनी होगी। जिस तरह से 24 घंटे का अलर्ट मोड रखा गया है बांग्लादेश में, क्या लगता है कितनी जल्दी हालातों पर काबू पाया जा सकता है? अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है, जो स्थिति है वहाँ पर एक हफ्ता लगना चाहिए, मेरा अंदाज है। स्थिति पूर्णता नहीं समझाने पर। जी, जिस तरह से पूरे देश पर एक कह सकते हैं कि एक तरह से आफत वाला माहौल यहाँ पर बना हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जाने जा रही हैं, पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, तो वहां पर अगली सरकार के गठन की जो बात की जा रही है, वो क्या लगता है किसको बनाया जा सकता है और क्या कुछ आगे की जानकारी है? जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ की सेना से ऐसा जो पावर आ रही है, बांग्लादेश की कहती है सेना के हाथ में जब आ जाती है, लंबे समय तक रखते हैं, और अगर जो चुनाव कराते भी हैं तो फिर चुनाव में भी मतलब तो स्थिति वहाँ अभी रहेगी। वो ऑन दी होल लोगों का
कैरेक्टर ही नहीं है, नहीं तो वो ऐसा क्यों करते हो रहा है। तो शेख हसीना तो बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, इनके साथ चल रही थी, सबका प्यार रखती थी, पड़ोसियों से उनकी अच्छी संबंध थे। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है जी, इस हिंसा में क्या लगता है भारत का कहां तक सहयोग रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी को इस बात की जानकारी दी गई है और इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अब भारत भी पूरी तरह से सहयोग कर सकता है, क्या लगता है? ये तो निष्पक्ष रहेगा इस प्रकरण में, क्योंकि मामला वहाँ का अंदरूनी है। मैं नहीं समझता कि आप किसी साइड को सहयोग करे, चाहे शेख हसीना और चाहे भारतीय दृष्टि हो। भारत तो तटस्थ रहेगा इस विषय में, ऐसा मेरा अनुमान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर निगरानी अब तेज कर दी गई है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी है। बांग्लादेश में तनाव के बाद अलर्ट पर है बीएसएफ। 24 घंटे का अलर्ट मोड जारी किया गया। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंचे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती हुई। बांग्लादेश में पीएम आवास में घुसे लोग। पीएम मोदी को फोन कर दी गई बांग्लादेश की जानकारी। वहीं सेना प्रमुख के तरफ से बयान सामने आया कि अगली सरकार, अंतरिम सरकार का गठन होगा 48 घंटे में। दिल्ली से लंदन जा सकती है शेख हसीना। पीएम मोदी को फोन कर दी बांग्लादेश की जानकारी। राजनीतिक विशेषज्ञ विनय तिवारी इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। विनय, जिस तरह से बांग्लादेश का माहौल बना हुआ है, क्या है पूरी अपडेट्स? बांग्लादेश में काफी समय से जो है वहाँ पे एक आरक्षण को लेके जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस आरक्षण को खत्म करने के लिए जो है वहाँ पे प्रदर्शन जो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात है उसके तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि ये आरक्षण 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति का जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसमें जो लड़ाकों ने जो हिस्सा लिया था उनके रिश्तेदारों को जो है 30% का गवर्नमेंट जॉब में, नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान था, जिनको खत्म करने का लगातार दबाव जो है शेख हसीना सरकार के ऊपर प्रदर्शनकारियों की तरफ से होता रहा। लेकिन क्योंकि शेख हसीना जो है थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति के राजनीतिक दल को का प्रतिनिधित्व करती थी, तो वो कहीं न कहीं कट्टरपंथियों के दबाव में नहीं आ रही थी। हालांकि बात कुछ बीच में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये आरक्षण जो स्कूली छात्रों की प्रमुखता के अगुवाई में जो शुरू हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते किन्हीं कारणों बस एक राजनीतिक प्रदर्शन बन गया था, जो सरकार हटाने की मूवमेंट में काम कर रही है। जी, जिस तरह से बांग्लादेश में चल रहे तनाव और उपद्रव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत आ चुकी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठता है कि आखिर इतना ज्यादा जो कह सकते हैं कि खराब माहौल वहाँ का हो गया, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बहुतों की जानें जा गई, तो ये माहौल आखिर बना ही क्यों? बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए, इसमें नो डाउट जो है वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनका झुलमुल रवैया ही इस आंदोलन को विकट रूप देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने शुरुआत में काफी ज्यादा उदासीनता दिखाई, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और दबाव कई पार्टियों से, इवन सेना की तरफ से था कि इसका कुछ राजनीतिक जो है हल निकाला जाए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत के लिए केंद्र से बुलाया जाए। लेकिन शेख हसीना की तरफ से जो जरूरी कदम थे और जो सही समय पे कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। अंत में जब उन्होंने इस चीज को इस कदम को आगे उठाया तब देर हो चुकी थी, काफी जाने जा चुकी थी पुलिस वालों की भी और जो प्रदर्शनकारियों की। प्रदर्शन भी उग्र रूप ले चुका था, इसलिए जो है वो बीच का रास्ता कुछ नहीं निकलता। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को कहना चाहेंगे
क्योंकि भारत के संबंध हमेशा शेख हसीना और उनके राजनीतिक दल से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छे थे। शेख हसीना अगर वहाँ पे आपदा होती है, सेना अगर अपने हाथ में कमान लेता है, तो भारत के लिए, भारत के नजरिए से ये एक झटका है, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक भारत की मिली क्लोज सरकार जो है काम कर रही थी, वो अगर वहाँ पे हटती है तो भारत के लिए एक झटका। जी, जिस तरह से वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, 24 घंटे का मोड अलर्ट मोड पर रखा है, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी हालातों में सुधार होगा? देखिए, अब ये अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ के आर्मी चीफ कोई अपना बयान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब तक बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आए, तब तक अभी हम उन कयासों में ही खाली रह सकते हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये तो कंफर्म हो गया है कि वो त्रिपुरा की तरफ बढ़ चुकी है और किसी भी वक्त वो त्रिपुरा में लैंड कर जाएंगे जो है, और उनको भारत ही आना है। सबसे सुरक्षित जगह उनको भारत ही मिला है, भारत से उसके संबंध भी अच्छे से है। लेकिन अब अगला कदम सेना क्या शेख हसीना के साथ है या शेख हसीना के खिलाफ है? सेना अभी 4-4:30 बजे जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ वहाँ की करेंगे, तब कुछ पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। हमें जहाँ तक लगता है कि अभी यहाँ पे सेना पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में स्थितियों को लेगी। जब धीरे धीरे वो स्थितियाँ सामान्य होंगी, उसके बाद सेना कोई भी डिसीजन ले सकती। जी, जिस एक सूत्रों के हवाले से ये भी हमें खबर मिली है कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था और पीएम आवास में लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उससे पहले शेख हसीना की तरफ से ये बयान दिया गया था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी और कुछ मैसेज देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया, प्रदर्शनकारी भारी तादाद में पीएम आवास पर हमला बोलने लगे कि उन्हें वो वक्त नहीं मिल पाया कि वो वीडियो रिकॉर्ड करती और कुछ बताती। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहती थी वो, कैसे रोकना चाहती थी? शेख हसीना को ये पता था कि प्रदर्शन थोड़ा उग्र रूप ले सकता है, इसलिए उन्होंने कल ही एहतियातन जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं बिल्कुल ठप करा दी गई है। उनको ये पता था कि ये जो प्रदर्शन है एक विकराल रूप ले सकता है। तभी उसके बाद भी आज उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा, प्रदर्शनकारी इतनी तेजी से उनके आवास और सरकारी दफ्तरों पे आ जाएंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये उनको अंदेशा नहीं था। वो अपना भाषण को रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको समय नहीं मिला और बिना रिकॉर्ड किए ही उनको देश छोड़ना है। जी जी, विनय तिवारी जी, आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए। जी, आपको बता दें, दिल्ली से लंदन जा सकती है शेख हसीना, पीएम मोदी को फोन कर दी बांग्लादेश की जानकारी। जी हाँ, शेख हसीना दिल्ली आ सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही। दिल्ली से लंदन जा सकती है शेख हसीना। बता दें, बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, पीएम मोदी को फोन कर दी गई है बांग्लादेश की जानकारी। वहीं पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत पहुंच चुकी हैं और अब सुरक्षित जगह पर है। जी, आपको बता दें, बांग्लादेश में चल रहे तनाव और उपद्रव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और अब भारत पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। शेख हसीना और उनकी बहन ने प्रधानमंत्री आवास को खाली कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला और सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी उनके आवास की तरफ कूच करने लगे। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, शेख हसीना और उनकी बहन ने प्रधानमंत्री आवास को खाली करके भारत पहुंच चुकी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। जी हां, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक है प्रदर्शन की तस्वीरें और दूसरी पीएम आवास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुसकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और
यहाँ पर देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें, किस तरह से वो पीएम आवास पर पहुंचकर वीडियो शूट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक रूप में दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां पर पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और वीडियो शूट करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर लगातार हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, जहां पर 24 घंटे को अलर्ट मोड पर बांग्लादेश को रख दिया गया है। आपको बता दें लगातार हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। वहीं पीएम शेख हसीना भारत आ चुकी है और बांग्लादेश को छोड़कर वो भारत में सुरक्षित स्थान पर अब हैं। जी आपको बता दें बांग्लादेश में चल रहे तनाव और उपद्रव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और कथित तौर पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी है। आपको बता दें फिलहाल वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। शेख हसीना और उनकी बहन ने प्रधानमंत्री आवास को खाली कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल सका और सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी उनके आवास की तरफ कूच कर गए और इसका नतीजा ये हुआ कि पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत अब आना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम आवास में घुस गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसकर यहां पर वीडियो शूट करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर है बांग्लादेश में हिंसा की, जहां सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उतर आए हैं। आपको बता दें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अब भारत में सुरक्षित स्थान पर है। हजारों की तादाद में पीएम आवास में यहां पर लोग पहुंचे। शेख हसीना अपनी बहन के साथ फिलहाल भारत पहुंच चुकी हैं। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, हम लोग अंतरिम सरकार बनाएंगे, आप सभी धैर्य और सब्र रखें। अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, सेना शांति बनाए रखने का काम करेगा। सरकार विरोधी प्रदर्शन में रविवार से लेकर अब तक 106 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं डीजी बीएसएफ इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी है। जी आपको बता दें बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक रूप अपना लिया है। आपको बता दें त्रिपुरा के अगरतला पहुंची है शेख हसीना। बांग्लादेश में लगातार लोगों में आक्रोश देखा गया है, जिसको लेकर अलर्ट मोड 24 घंटे के लिए रखा गया है। आपको बता दें हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना उन्हें रोकने की लगातार कोशिशों में लगा हुआ है और 24 घंटे का अलर्ट मोड रखा गया है। वहीं दूसरी ओर टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर है लगातार बांग्लादेश में हिंसा की, तो दूसरी तस्वीर है उसी हिंसा में प्रदर्शनकारी जो कि पीएम आवास में घुसकर वीडियो शूट कर रहे हैं, मजे लेते दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो शूट को अब वो खूब वायरल भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है लगातार हिंसा की तस्वीरें।
आपको बता दें, बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और सेना लगातार इस प्रदर्शन को रोकने में लगी हुई है। हजारों की तादाद में पीएम आवास में यहां पर लोग घुसे हैं। शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत पहुंच चुकी हैं और इस वक्त सुरक्षित हैं। जी हां, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुलग उठा है बांग्लादेश, जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ी गई। अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, सेना प्रमुख के तरफ से बयान जारी हुआ। बांग्लादेश में फिर से प्रदर्शन। बने रहेंगे बांग्लादेश की हिंसा को लेकर इसी बड़ी खबर पर। रुकते हैं अभी एक ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प